लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम पहले क्या करेंगे कि पहले चलते हैं, पहले लिखेंगे पब्लिक क्लास, या क्लास बस लिख देंगे तभी भी चलेगा, PUBLIC पब्लिक क्लास। क्लास का नाम दे देते हैं हम पासवर्ड हैश, पासवर्ड हैश। ओके, क्लियर है? PUBLIC पब्लिक क्लास, ई में पी कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। ओके, ठीक है। और हम साथ में लिख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और यहाँ पे ठीक है कर देते हैं अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और स्ट्रिंग के जगह पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग पासवर्ड। स्ट्रिंग हमारा कीवर्ड हो गया, और स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू, ठीक है। और हमने इस पासवर्ड को पहले हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे मान लिया हमने दे दिया भारत 123, ये हमारा एक पासवर्ड हो गया। हमने एक स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया इसको, एक पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर हम यूजर से इनपुट लेके भी करेंगे, और एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं जो पासवर्ड हमारा जनरेट होगा, ठीक है, जो हमारा पासवर्ड से हैश में जनरेट होगा, उसका हम ले लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। जनरेट GEL लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं हैश पासवर्ड। अभी उसको रखेंगे नल, क्योंकि जब वैल्यू हमारी जाएगी पासवर्ड इक्वल टू, अब ऐसा लिख देंगे हम नल, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो बिल्कुल क्या है, जनरेट जो हमारा पासवर्ड हो रहा है ये हमारा नल। चलिए, अब हम बनाएंगे ट्राई और कैच ब्लॉक बनाएंगे। ओके, चल के ट्राई ब्लॉक में हम क्या देते हैं, पहले ट्राई ब्लॉक में क्या करेंगे हम, MD5 का मतलब होता है मैसेज डाइजेस्ट, तो पहले लिख देते हैं क्रिएट, ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट, ओके, इंस्टॉल, ठीक है, क्या है, फॉर MD5, MD5। ओके, चलिए इसको क्रिएट करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्लास को, मैसेज डाइजेस्ट वाले क्लास को हमको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल किया मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख दिया हमने MD इक्वल टू, देखिए यही करेंगे, देखिए इसका पैकेज आपका इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट जावा डॉट सिक्योरिटी डॉट मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया MD, और इसको लिख देते हैं हम मैसेज डाइजेस्ट डॉट गेट इंस्टॉल, ठीक है। और गेट इंस्टॉल में क्या करेंगे हम, ये हमारा बिल्कुल, इसमें हमको क्या लेना है, तो ये हमारा लेना है, हमको MD5 लेना है, तो हम इसको पास कर देंगे कि हमको MD5 चाहिए, तो वो हमारा जो MD5 होगा वो हमारा कैपिटल लेटर में ऐसे MD5 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, जो हमारा एल्गोरिज्म होगा वो MD5 में होगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अब हमको करना क्या है, देखिए जब हमारा, देखिए हमारे पास होता है कि अब हम इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो जावा क्या करता है, पहले बाइट कोड, जैसे पहले क्या करता है कि डेटा को जो स्ट्रिंग को लेगा पहले बाइट कोड में लेगा, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पासवर्ड को हम हम क्या करेंगे, पासवर्ड को बाइट से, बाइट पहले बाइट में जो आया हुआ है उसको डाइजेस्ट करेंगे। हेलो सर, सुजीत भैया को ज्वाइन कीजिए ना। हो गया, और भी कोई है, एक मिनट, ठीक है, अभी तो सही है, इसलिए टाइम पहले देते हैं कि ज्वाइन कर लीजिए, बार बार
स्क्रीन ऑफ रहता है ना तो पता नहीं चलता। यस सर, सही बात है सर। घर पे थे तो टाइम था, यहाँ पे अब कॉलेज में खाना खाने भी जाना पड़ता है तो वहीं लेट हो गया सर। नहीं, बैकग्राउंड में चला जाता है ना, ये बैकग्राउंड में चला जाता है तो पता नहीं चलता है। यस सर। अब हमको करना क्या है कि अब हमको क्या करना है कि जैसे जो हमारा जो भी आया उसको बाइट हमको इसको डाइजेस्ट करना है। तो हम पहले लिखते हैं, पहले बता देते हैं ऐड पासवर्ड, समझाते हुए चल रहा है, ठीक है। ऐड पासवर्ड बाइट टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हम लिखेंगे md डॉट, ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे md डॉट अपडेट। अब अपडेट में क्या अपडेट होगा, तो जो हमारा पहले ये पासवर्ड है ये वाला, इसको पहले हम पास करेंगे। तो पहले इसको जो है हमारा आ रहा है इसको डिलीट कर देते हैं। पहले हम पासवर्ड को पास कर देते हैं, हमारा पासवर्ड हो गया। कुंदन कहाँ रहते हैं आप, ठीक है। और पासवर्ड डॉट गेट बाइट, ठीक है, तो वैल्यू नल होगी, क्लियर, ये हो गया। अब हमको आगे क्या करना है, अब देखिए अब हमारा जैसे अब इसका क्या करना है, हैश बाइट निकालना है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास जो मैसेज डाइजेस्ट आ गया है, अब हमको क्या करना है कि अब हमको इसको हैश बाइट में कन्वर्ट करना है। तो पहले लिखेंगे गेट द हैश बाइट, पहले इसका हैश बाइट लेंगे। थोड़ा सा जावा में देखिए, थोड़ा सा होता क्या है कि थोड़ा सा ये सब टिपिकल हो जाता है। नॉर्मल में रहता है, PHP में हम करते हैं तो नॉर्मल क्या करते हैं, लिए और फंक्शन में डाल दिए, हमारा काम हो गया। इसमें थोड़ा सा प्रक्रिया थोड़ा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बाइट, और ये बाइट जो हमारा एक तरह से ये क्या करेगा, सारे जो भी वैल्यूज आएंगे उसको पहले एरे में स्टोर करेगा। तो ये आपका, और इसको लिख देते हैं हम, इसका एक वेरिएबल का नाम देते हैं बाइट, ठीक है। यानी कि जो बाइट में कन्वर्ट करेगा तो बाइट इक्वल टू md डॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आप देखिए, हमने बोला ना कि गेट हैश बाइट में हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास होता क्या है कि अब हमको एक डेसिमल, यानी कि ये बाइट क्या करेगा, बाइट को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो ये बाइट जो है क्या करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं दिस बाइट, ओके, हैज बाइट्स टू, इसमें डेसिमल फॉर्मेट, और कन्वर्ट किसमें करेगा, हेक्सा में, कन्वर्ट टू द हेक्साडेसिमल, ठीक है। क्योंकि जो हमारा हैशिंग पासवर्ड आता है वो हेक्साडेसिमल में ही होता है, किसमें होता है, हेक्साडेसिमल में ही होता है, ओके। चलिए करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर को कॉल करेंगे। तो लिखिए स्ट्रिंग बिल्डर का नाम दे देते हैं हम, ऑब्जेक्ट दे देते हैं एसबी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और न्यू स्ट्रिंग बिल्डर को हमने कॉल कर दिया, ये ठीक है। अब हमको करना क्या, जो हमारा ऑब्जेक्ट मिला, जो हमारा ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है, एसबी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एसबी को कहाँ पास करेंगे, इसमें आगे हम पास करेंगे कि जब हमारे पास पासवर्ड जो जनरेट होगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे हम पास कर देंगे। अभी के लिए क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर हमने बना लिया, और एक लूप चला देते हैं फॉर, ठीक है, इंट i इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास एरे है, जो भी डेटा आ रहा है हमारा किस में आ रहा है, ये एरे में आ रहा है। तो i इक्वल टू 0, i इज लेस देन r इक्वल टू क्या होगा, जो हमारे पास क्या है,
हमारे पास जो भी आ रहा है, डेटा आ रहा है, उसमें आ रहा है, बाइट्स में आ रहा है। देखिए जो हमारा किस में आ रहा है, ये डेटा किस में एरे आ रहा है, बाइट्स में आ रहा है। तो ये देखिए बाइट डॉट लेंथ, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हमारा आई प्लस प्लस, ठीक है। जैसे देखिए कितने बार बता देते हैं, समझ लीजिए। जैसे हमारे पास क्या है कि ये हमारा एरे फॉर्मेट है और एक हमारा ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसमें जो भी डेटा आएगा, जो डाइजेस्ट करके आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एक एरे के रूप में इसमें स्टोर हो जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे कि हम एक लूप चला देते हैं। जैसे ही डेटा हमारा आएगा उसका हर एक लेंथ को पहचान करके करना क्या है, ठीक है। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या करना, अपेंड। अपेंड करता क्या है, एरे का एक फॉर्मेट हो, अपेंड क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसको एक हिसाब से उसको मेंटेन कर देगा। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, तो अब इसके लिए हमको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले हमारा होगा, इसमें एक लगा देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। जो भी इंटीजर आएगी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। और क्या होगा, जो हमारा उसके बाद से देखिए स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमारा जो होगा बाइट, कौन सा वेरिएबल, ये हमारा बाइट जो है। और बाइट में क्या पास करेंगे हम, आई को पास कर देंगे, एक मिनट देंगे, ठीक है, ये पास हो गया। एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, बहुत सारा ब्रैकेट हो गया इसमें, ठीक है। तो ये हमारा दो ब्रैकेट बहुत काफी है, ओके। बाइट हो गया, इंटीजर डॉट, दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में तो सारा ये पास, इसका इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो हमारा स्ट्रिंग पास हो रहा है, इसके अंदर हमारा वैल्यू जो होगा, एक मिनट रुक जाइए, एसपी डॉट अपेंड, रुक जाइए, अपेंड में सारा कुछ हमको पास करना है, ठीक है। पहले एसपी डॉट अपेंड हो गया, और अपेंड में हम पास कर देंगे, पहले पास करेंगे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। इसको थोड़ा सा बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, स्ट्रिंग। और इसमें हम पास करेंगे, पहले हम बाइट को पास करेंगे। तो पहले हम पास करते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर बाइट को पास कर देंगे। तो इसको एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसके अंदर हम पास करते हैं बाइट, और जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हम इंडेक्स को पास कर देंगे। इस इंडेक्स को पास कर दिया हमने, और इसके साथ देखिए अब हम हेक्सा फॉर्मेट देने जा रहे हैं, एंड, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, हेक्सा फॉर्मेट पहले 0xFF, ये फॉर्मेट होता है हेक्सा का, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, प्लस, ठीक है, प्लस 0x100, ये भी हमारा हेक्सा फॉर्मेट है, ठीक है, कामा, ठीक है। और कितने डिजिट का होगा, हमारा 16 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट से बाहर चले जाते हैं, डॉट, ठीक है, सब स्ट्रिंग को हम पास करेंगे, जिसमें इंडेक्स क्या होगा इसका, सब इंडेक्स, यानी कि उसका इंडेक्स होगा हमारा 1। तो इसके अंदर हम पास कर देते हैं, इंडेक्स हमारा क्या होगा 1, और Y, Alt Z, ओके। एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा बहुत केयरफुली समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारे पास वेरिएबल आया, जो वेरिएबल का जो भी हमारे पास डेटा आया, ठीक है, वो एक एरे फॉर्मेट में आया, और एरे फॉर्मेट क्या आया हमारा, भारत 1 2 3। अब ये आया, तो इसको हमने क्या किया कि पहले हमने पहले क्या किया, हमने एक लूप चलाया और सबको क्या किया, अपेंड कर दिया, ठीक है। हमने सारे डेटा को क्या किया, जो भी हमारे एरे आए उसको अपेंड कर दिया, और क्या किया, उसमें जो भी इंटीजर होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और हेक्सा फॉर्मेट हमने दे दिया। इसका ये चीज हमारे पास हेक्सा फॉर्मेट में हो जाना चाहिए। इतने सारे वैल्यू का क्या हुआ, एक स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग बन गया। इस स्ट्रिंग का, यहाँ देखिए, स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग इससे पहले पढ़ाए थे आपको, तो इस पूरे
क्या हुआ, ये सारा स्ट्रिंग है और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सब स्ट्रिंग में इंडेक्स 1 से हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब चलिए, अब हमको करना है कि इस लूप से बाहर निकलते, अब हमको क्या करना है कि गेट कंप्लीट हैश पासवर्ड इन, ठीक है, इसका हेक्स फॉर्मेट में निकालना है। तो बस बहुत आसान है कि अब जो हमारा पासवर्ड जनरेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब जो हम पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं तो ये क्या है, जनरेट हैश पासवर्ड। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि जो हमारा पासवर्ड जनरेट हो रहा है तो जनरेट हैश पासवर्ड, ठीक है, इक्वल टू जो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर है एसबी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पासवर्ड को जनरेट कर दिया। क्योंकि अब हमको प्रिंट कराना है इसको, हम पासवर्ड पहले हम क्या करेंगे, पहले अब हम एक चीज और पास करेंगे कि जब हमारे पास देखिए एक्चुअल जो एक्सेप्शन हमारा बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एक्सेप्शन जो हमारे पास एरर आएगा वो क्या आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है, नो सच एल्गोरिदम। ठीक है, तो नो सच एल्गोरिदम एक्सेप्शन, ठीक है, उसको हमने दे दिया ई से कर दिया, और इसको ई को कर देंगे ई डॉट एरर जो हमारा होता है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, अगर कोई एरर होगा तो ये आपको दिखा देगा, ये एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये आपको बता देगा कि हाँ कहाँ से एरर है। ठीक है, तो कैच में यही चीज होता है कि जो प्रॉब्लम अगर हमारा ट्राई ब्लॉक काम नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा। अब देखिए क्या करना है, इसको हमको प्रिंट करा देना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। तो लिखेंगे सिस्टम SYSO सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट LN और जैसे द हैश पासवर्ड इज, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस कॉन्कैटिनेशन कर देते हैं और किसको प्रिंट कराना है, जनरेट हैश पासवर्ड को, जनरेट इस हैश पासवर्ड को प्रिंट कराना है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसको प्रिंट करा के, और स्क्रीन थोड़ा कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। पहले देख लेते हैं कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें हमने एक पासवर्ड दिया, फिर एक स्ट्रिंग लिया जिसमें हैश जनरेट कर उसको नल रखा, फिर एक ट्राई और कैच ब्लॉक बनाया, ट्राई में मैसेज डाइजेस्ट को कॉल किया हमने, ठीक है, हुआ, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसमें हमने क्या किया, हमको फॉर्मेट जो एल्गोरिदम चाहिए MD5 का चाहिए। ओके, क्लियर है। इसके बाद हमने इसको क्या किया, पासवर्ड अपडेट कर दिया बाइट के लिए, गेट बाइट में, बाइट टू डाइजेस्ट के लिए, फिर हमने हैश बाइट निकाला उसका, ठीक है, एक एरे के में स्टोर किया, फिर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग बिल्डर हमने कॉल किया और हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें से लूप चलाया और इस सारे जो एरे में जो भी वैल्यू है उसका एक सब स्ट्रिंग निकाला, उस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकाला और निकाल के उसको इंडेक्स में हमने पास कर दिया। इसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा, वैसे इससे हमारा प्रिंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा जनरेट पासवर्ड है इस सब स्ट्रिंग को, इसको हमने जो भी हमारा आया उसमें हमने पास कर दिया। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, कैच ब्लॉक में हमने एरर प्रिंट करा दिया और हम क्या करें, जनरेट पासवर्ड को प्रिंट करा दिया। एक बार चलते हैं, रन कराते हैं। तो हमारा दे रहा है क्या, पब्लिक स्टैटिक the exception should main Java array index of bound, index 15 of bound of the length of 15 at password hash main। सर आई थिंक 15 आपका एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइट लिया, उसके बाद से हमने ऐसा हेक्सा पासवर्ड लिया और प्लस फिर हमने क्या किया, ठीक है, ठीक है,
स्ट्रिंग 1 को लिया हमने, तो उसके लिए हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। सब स्पेंड एरर में दे रहा है कि एरर हो रहा है। इंटीजर अगर कोई है साथ में तो वो पास होगा हमारे पास बिल्कुल। तो फिर अक्षर नंबर में इसीलिए हमने दिया है कि अगर कोई इंटीजर भी होगा तो उसको क्या करेगा, पहले उसका लेगा इंडेक्स में ये लेगा लाइक स्ट्रिंग बाइट। एक बार रुकिए, हम भारत को पहले पास करा के देखते हैं क्या लिखता है एरर में। जो भी दे रहा है वही चीज कि आपका जो भी है एक्सेप्शन थ्रेड मेन जावा डॉट एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड को लिखा रहा है इसको। बाइट इज आई लाइव लेस देन बाइट, जो हमने बाइट्स बनाया है लेस देन उसके लेंथ के बराबर, ठीक है। स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग भी हमारा चाहिए। तो हमने क्या क्या स्ट्रिंग में अपेंड किया, इंटीजर दैट स्ट्रिंग बाइट्स टू बाइट्स में आई जाएगा हमारा, ठीक है। एंड उसके साथ में हमारा एक्स्ट्रा फॉर्मेट है प्लस, ठीक है। एक बार हम 15 करके देखते हैं, हमारा लेता है इसमें लेता है, अभी भी एरर ही दे रहा है क्योंकि अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है। सेकेंड लूप हमारा चल रहा है, फिर एरर कहाँ से ले रहा है। ये स्ट्रिंग बिल्डर हमने बनाया, बाइट लिया, बाइट को कन्वर्ट भी किया,